हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? मैं दया आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर स्टडी स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस क्लास में एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित एक 2025 की स्टेनोग्राफर की नई वैकेंसी आई हुई है और इस क्लास में मैं आप लोगों को इस वीडियो में आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एज सारी जानकारी के बारे में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है तो साल्ट की अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे साल्ट की टोटल 31 वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे आपको 31 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है और 31 वैकेंसी दी गई है। साथ ही अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है वो 30/10/2025 से लेकर के 15/12/2025 तक आपका इसका फॉर्म जो है फिलअप होगा। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो आप जाकर के इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ सर्विस बॉन्ड भी रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी तो यहाँ पे है 31, लेकिन यहाँ पे कुछ सर्विस बॉन्ड भी रखेंगे और वो सर्विस बॉन्ड क्या है? यहाँ पे सर्विस बॉन्ड ये है कि आपको यहाँ पे 3 वर्ष से आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 3 साल जॉब करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप 3 साल के बीच में अगर जॉब को छोड़ रहे हैं तो वहां पे आपको 3 लाख रुपए एनएचआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पे करना पड़ेगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको करना होगा तभी आपको इस फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि है तो ये गवर्नमेंट ही, ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट ही है। बशर्ते आपको 3 साल आपको यहाँ पे सर्विस बॉन्ड पे रखा जाएगा, यानी 3 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा आपको अगर छोड़ना होगा तो बीच में। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें स्टेनोग्राफर्स के संबंधित कुछ डिटेल्स हैं। यहाँ पे आपके पास कंपलसरी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही यहाँ पे आपको ये चीज बहुत ही शानदार यहाँ पे ये है कि आपको 5 मिनट जो है 5 मिनट आपका डिक्टेशन के लिए, मतलब कि 5 मिनट डिक्टेशन बोली जाएगी, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 5 मिनट ही बोली जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो आपको 50 मिनट और हिंदी वाले हैं तो 65 मिनट। जो ये आपको 50 मिनट और 65 मिनट ट्रांसक्राइब का समय दिया गया है, ट्रांसक्रिप्शन का समय दिया गया है, ये 10 वर्ड डिक्टेशन मिनट 10 मिनट जब डिक्टेशन बोली जाती है 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, तब वो दिया जाता है। और यहाँ पे आपको 5 मिनट के लिए 65 मिनट और 50 मिनट का समय दिया गया है। तो आप लोग इसको जो है बहुत ही, अगर जिसकी शॉर्ट हैंड ठीक है, टाइपिंग कमजोर है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर शॉर्ट हैंड भी ठीक है, लिख ले रहे हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए भी ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसा मौका मिल रहा है कि आपको शॉर्ट हैंड पढ़ने का ये समय ज्यादा मिलेगा। तो ये चीजें समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छी मौका है आप लोगों के पास। उसके बाद अगर बात करें इसके एग्जाम फीस की, तो इसकी एग्जाम फीस जो है 500 रुपए रखी गई है। 500 रुपए जो है तो इसकी एग्जाम फीस है, चाहे आप जो भी कैंडिडेट हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, अनरिजर्व हो। और यहीं पे अगर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए नील यानी एक भी फीस नहीं रखी गई है। उसके साथ ही यहाँ पे अगर बात करें सिलेबस की, स्टेनो के सिलेबस की, तो स्टेनोग्राफर का जो सिलेबस है, स्टेनोग्राफर के सिलेबस में आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी इंटेलिजेंस टेस्ट आपका 30 नंबर का रहेगा, यानी 30 क्वेश्चन रहेगा जो कि 30 नंबर का होगा। साथ ही जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और यहाँ पे जनरल वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे आपका जो मेन रोल है वो है इंग्लिश का। 50% आपका इंग्लिश है, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। और 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा और 120 मिनट का ही रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट रहेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, अदरवाइज इसमें मैथ वगैरह बहुत कम पूछी जाएंगी। इसमें रीजनिंग रहेगा, जीएस रहेगा और इंग्लिश का मेन रोल होने वाला है। 60 नंबर पूरे के पूरे आने वाले हैं। उसके साथ साथ और चीजें हम बात कर लेते हैं इसमें। अब रही बात शॉर्ट हैंड की, अभी जो बच्चे अभी नए हैं जो अभी शॉर्ट हैंड नहीं सीखे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट, फ्री जो है हिंदी शॉर्ट हैंड पढ़ा रहा हूं।
अगर आपको हिंदी शॉर्ट हैंड नहीं भी आती है तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके फ्री हिंदी शॉर्ट हैंड को सीख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, शॉर्ट हैंड आप 3 से 4 महीने में आप बहुत ही आसानी से सीख पाओगे। और आप लोग ये मत सोचिए कि अभी तो ये फॉर्म होगा, अभी तो बहुत समय है। अगर आप नहीं सीखे तो आप अभी से सीखना स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए, आपके रिटन एग्जाम होते और रिजल्ट आते, स्किल टेस्ट का समय होते होते आप शॉर्ट हैंड 100% सीख जाओगे। तो अगर आपको सीखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी शॉर्ट हैंड सीख पाओगे। तो थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।